आप देख रहे हैं MUH जॉन, जज्बातों से भरी कहानियों का घर। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जुमेरात का दिन था। 30 मई 2024 को धूप अपनी पूरी ताकत से चमक रही थी और गर्मी ने हर चेहरा पसीने से भिगो दिया था। हैदराबाद के इलाके पैरीताबाद में लोग अपने रोज के काम में मसरूफ थे। किसी को डर का कोई एहसास नहीं था। गलियों में बच्चे हंसते खेलते फिर रहे थे। उनकी मासूम हंसी पूरी मोहल्ले में गूंज रही थी। मोहल्ले के एक कोने में एक पुरानी सी गैस सिलेंडर की दुकान थी जो सालों से वहां चल रही थी। सिलेंडर की दुकान में 2 आदमी काम कर रहे थे। एक सिलेंडर रिफिल कर रहा था और दूसरा लोगों से बात कर रहा था। दुकान के सामने 2 औरतें सिलेंडर का इंतजार कर रही थीं। उनके चेहरे पर गर्मी और थकान का असर साफ था। घरों के चूल्हों में खाना पक रहा था। औरतों ने चूल्हे जलाए हुए थे। धुआं आसमान में उड़ता दिखाई दे रहा था। गली के एक घर में एक टीचर लेडी 2 बच्चों को तफरीक और जमा सिखा रही थी। उनकी मेहनत चेहरे से साफ नजर आ रही थी। मोहल्ले के कोने में एक बूढ़ी औरत तसब्बी लेकर ठंडी छत पर बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रही थी। हर तरफ एक पुरसुकून सी हालत थी, जैसे जिंदगी अपने पुराने रास्ते पर चल रही हो। अचानक एक बहुत जोरदार धमाका हुआ, जैसे आसमान ने चीख मार दी हो। गैस सिलेंडर की दुकान में अचानक आग लग गई। सिलेंडर ने फटकर पूरे मोहल्ले को हिला दिया। धमाके के बाद आग के शोले आसमान तक पहुंच गए। हर तरफ धुआं और चीखें छा गईं। सिलेंडर के फटने के साथ ही दुकान का आधा हिस्सा हवा में उड़ गया और आसपास के घर भी लरज गए। 2 और सिलेंडर फटे और हर तरफ आग फैल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। दुकान के पास के 3 घर सिर्फ चंद सेकंड में जलने लगे। दीवारें गिर गईं और छतें टूट गईं। एक मां अपने 2 बच्चों को बचाने के लिए चूल्हे के पास से भागती नजर आई, लेकिन रास्ता बंद था। एक आदमी ने आग में दूर से पानी फेंका, लेकिन शोले इतने ताकतवर थे कि पानी कुछ न कर सका। गली के दर और दीवार काले धुएं से भर गए। हर चेहरा डर और हैरानी का निशान बन गया। आग की बदबू, जलते कपड़ों का धुआं और चीखों की गूंज हर समत फैल गई। एक छोटी सी लड़की छत पर खड़ी अपनी मां को नीचे बुलाती रही, लेकिन मां जल चुकी थी। बूढ़ी औरत जो अल्लाह का जिक्र कर रही थी, उसका कमरा जल गया और उसे होश भी नहीं रहा। 3 मर्द आग बुझाने की कोशिश में खुद जल गए। उनका कपड़ा शरीर से चिपक गया। घरों के अंदर के पलंग, सोफे, कपड़े सब कुछ जलकर राख बन गया। 2 छोटी छोटी बहनें एक दूसरे से लिपट कर रोती रहीं, लेकिन कोई उन्हें बचा ना सका। एक औरत का चेहरा जल गया। उसके हाथों में बच्चा था जो चीख रहा था। मोहल्ले में हर तरफ अफरा तफरी थी। कोई भाग रहा था, कोई चीख रहा था। फिजा में सिर्फ धुआं, आग और लोगों की चीखें बाकी रह गईं। फटाफट दूसरे सिलेंडर भी धमाके से फटने लगे, जैसे मौत ने मोहल्ले को घेर लिया हो। आसपास के लोग पानी की बाल्टियों के साथ आए, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा ना हो सका। हर किसी की कोशिश थी कि किसी तरह किसी की जिंदगी बच जाए, लेकिन वक्त न मिल सका। फायर ब्रिगेड को कॉल की गई, लेकिन रास्ता बंद था और देर हो गई। जब तक आग बुझी, 7 घर पूरी तरह जलकर राख हो चुके थे। घरों में सिर्फ जले हुए लकड़े, पत्थर और राख बची थी। इस आग में 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उनमें 5 छोटे बच्चे भी थे। 2 बूढ़े लोग अपने कमरे में सो रहे थे। आग में उनका निकलना मुश्किल हो गया। 15 लोग बुरी तरह जल गए। कुछ के शरीर का नशा पता नहीं चल रहा था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ रास्ते में ही दम तोड़ गए। अस्पताल के कॉरिडोर में सिर्फ सिसकियां, रोती औरतें और होश गंवाए लोग नजर आए। एक मां अपने बच्चे की जलती हुई बॉडी देखकर बेहोश हो गई। एक आदमी ने जलते हुए हाथों से सिर पकड़ लिया। उसका सब कुछ जल चुका था। घरों के सामने लोग खड़े थे। आंखों में आंसू और जुबां पर खामोशी थी। हर चेहरा हैरान था। किस तरह एक दुकान ने पूरे मोहल्ले का सुकून छीन लिया। मीडिया वाले आए, कैमरे लेकर वीडियो बनाने लगे, लेकिन लोगों में गुस्सा था। पता चला कि गैस सिलेंडर की दुकान अवैध थी और किसी ने नोटिस नहीं लिया था। लोगों ने कहा कि पहले भी इस दुकान से बदबू आती थी, लेकिन किसी ने कुछ न कहा। मोहल्ले वाले सड़क पर निकल आए। उन्होंने सरकार से जवाब मांगना शुरू किया। प्रोटेस्ट हुआ।
लेकिन जिनकी आंखों का नूर चला गया था उनके लिए यह सब बेकार था। सरकार ने घोषणा की कि हर प्रभावित परिवार को मदद मिलेगी, लेकिन किसी मां को बेटा, किसी बीवी को पति वापस नहीं मिल सका। मस्जिद में 11 जनाजे एक साथ उठाए गए। सबकी आंखों में आंसू थे। इमाम साहब ने दुआ में कहा, या अल्लाह इस मोहल्ले पर रहम फरमा। रात भर लोग जलती हुई चीजें उठाकर पहचानने की कोशिश करते रहे। एक लड़की अपनी जलती हुई किताबें देखकर चुपचाप खड़ी रही। 2 मर्द घर की राख में अपनी मां की बची हुई चप्पल तलाश कर रहे थे। हर घर में खामोशी थी, ना आवाज थी, ना रोशनी, सिर्फ उदासी थी। बच्चे डरकर सोते, रात को चीख उठते। उनके दिमाग में आग का मंजर था। मोहल्ले के लोगों ने फैसला किया कि अब ऐसी दुकान कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने शहर भर की सिलेंडर की दुकानों की जांच शुरू की। कुछ दुकानें सील की गईं, लेकिन जो लोग चले गए उनका क्या? मदद के लिए कुछ एनजीओस आए, राशन, कपड़े और पानी लेकर, लेकिन जिनके दिल जल गए थे उन्हें सुकून ना मिल सका। घरों की जलती दीवारों पर आज भी काली राख चिपकी हुई थी। एक मकान की छत पर जलता हुआ स्कूल का बैग मिला। उसे देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए, जैसे किसी पुरानी गली का बचपन जल गया हो, पुराने मोहल्ले की उदासी में डूबा हुआ। मोहल्ले के छोटे बच्चे चुप हो गए। उनकी मासूमियत छिन चुकी थी। हर साल 30 मई को लोग उसी जगह पर इकट्ठा होते हैं, फातिहा ख्वानी और ईसाले सवाब करते हैं, ताकि यह दर्दनाक लम्हा कभी न भूला जाए। पैरीताबाद का वो कोना आज भी खाली पड़ा है, सिर्फ यादें रहती हैं। जब लोग उस जगह से गुजरते हैं तो खामोश हो जाते हैं, जैसे जमीन के नीचे से दर्द भरी चीखें सुनाई देती हों। पुराने मोहल्ले की उदासी में डूबी हुई यह सिर्फ एक दुकान का धमाका नहीं था, बल्कि एक पुराने सिलेंडर का अचानक फट जाना था, जिसमें बेचारे दुकान वाले की कोई गलती नहीं थी, लेकिन मोहल्ले का सुकून हमेशा के लिए चला गया। वो दिन तो गुजर गया, लेकिन जिन्होंने अपने प्यारे खोए, उनकी जिंदगी उसी दिन के दर्द में थम गई और मोहल्ले की गलियों में वो सुनापन रह गया। जलती हुई दीवारें टूटे हुए ख्वाबों का एक सौदा बन चुकी है। आज भी कुछ लोग रात भर करवटें बदलते हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने अब तक वो आग जलती है, जैसे पुराने वक्त की कोई आजमाइश हो। 2 छोटी बहनें जो एक दूसरे से लिपट गई थी, उनकी याद में घर खाली है। हर चेहरा कुछ कहता है, लेकिन अल्फाज नहीं निकलते। रात का अंधेरा आज भी डराता है, जैसे कहीं से आग दोबारा भड़क ना उठे और मोहल्ले की पुरानी यादें फिर से चीखने लगे। बचपन जल गया, ख्वाबों की चादर जल गई और सांसें भी कमजोर हो गईं। पैरीताबाद सिर्फ एक मोहल्ले का नाम नहीं रहा, अब वो एक दर्द का नाम है। हर नई मां अपने बच्चे को आग से दूर रखती है, इस वाकये के डर से। लोग कहते हैं वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन कुछ जख्म कभी नहीं भरते। वो दिन गुजर गया, मगर जो जल गया वो सिर्फ जिस्म नहीं था, पूरा मोहल्ला था। और आज भी राख बोलती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो एक लाइक जरूर कर देना, शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही सच्चे दिल से बने वीडियोस के लिए फॉलो करो MUH जोन को।